subscribe and share our channel. Subscribe and share my world के बेस्ट मम्मा। Thank you. क्यों हूँ वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा मैं? क्या किया मैंने? Happy Daughter's Day, guys. Happy Daughter's Day to all my cutie pies. हेलो, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। आपका अपने चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਕਿੰਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ छोने छोने तो बाल हो ਤੁਹਾਡੇ। हरिथवी को सूझ रही है मस्ती। हम हो गए हैं रेडी और ये हमारे बैग रेडी हो गए हैं। हम जा रहे हैं अभी शॉप पे, लेकिन शॉप पे जाने के पहले मैं एक काम करने वाली थी, तो सोचा पहले वो काम करने से पहले वो चीज़ आपको दिखा दूँ जो मैं काम करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने मंगवाया है एक कुर्ता। ये अकेला कुर्ता नहीं है, ये पूरा कुर्ता सेट है जो मैंने मीशो से मंगवाया है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसका रिव्यू तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ये कॉटन का है और ये इसके साथ पूरा शरारा है, फ्लेयर्स वाला ट्रिपल फ्लेयर है इसमें, और ये कॉटन का है। तो मैंने सोचा इसको वॉश करके फिर ही वेयर करती हूँ और आपके साथ रिव्यू करती हूँ कि वॉश होने के बाद वॉश होने के बाद ये श्रिंक होता है कि नहीं, क्योंकि कॉटन हमेशा जो है वॉश होने के बाद बाबू हट नहीं रहा, श्रिंक हो जाती है। तो मैंने सोचा अच्छे से रिव्यू जो है वॉश करने के बाद करूँगी। वैसे आपको एक झलक वॉश करने से पहले दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा कुर्ता है, बहुत प्यारा, और फिटिंग भी सही आई है। जस्ट यहाँ से इसको फिट होना है। आप सत श्री अकाल कर लो। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल रॉक्स। चलो अभी मैं आपको रिव्यू दिखा देती हूँ, फिर फटाफट से मेरे को शॉप पे जाना है। इसको वॉश करने के बाद जाऊँगी और बाद में आपको अच्छे से इसका जो है मटेरियल दिखाऊँगी। हेयर्स में मैंने ऑयलिंग की थी कल, लेकिन वॉश किए थे हल्के से, क्योंकि मैंने अच्छे से ऑयल नहीं निकालना था इसलिए। हेलो, वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो रॉक्स का हाल कुछ इस तरह से है, इसने अपना पैर छुपा लिया है। आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी आज, जो मैं कल परसों आपके साथ लाइव होके शेयर करूँगी या ब्लॉग बनाऊँगी, उसके ऊपर कुछ करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। लेकिन उसके साथ ही हरिथवी ने बहुत बड़ा मेरे को फिर से झटका दे दिया। अगर आप देख पा रहे हो तो हरिथवी ने फिर से पैर पे वहीं पे चोट लगा ली। जो मेरे व्यूअर्स नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा कि हरिथवी ने 1-2 महीने पहले अपने पैर पे चोट लगा ली थी और बहुत मेजर उसे इंजरी हो गई थी और उससे रिकवर हुई थी। अभी वो अच्छे से हुई भी नहीं थी, डॉक्टर ने बोला था कि अंदर अभी प्रॉब्लम है। तो उसी जगह पे हरिथवी ने फिर से इंजरी करवा ली है और डॉक्टर ने इस बार बोला कि बहुत सीरियस है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। तो मुझे अब केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा। सैटरडे है, मैंने संडे के लिए बहुत सारे प्लान किए थे कि ये शूट कर लूँगी, वो कर लूँगी। आपको पता ही है, जैसे मैं छुट्टी वाला दिन हो तो बहुत सारे काम निकालती हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चा प्रायोरिटी पे आता है और मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही मेरा बच्चा है। आपने चैनल के नेम से ही देख लिया होगा कि हरिथवी इज़ माई लाइफ। सो बड़ा मूड ख़राब है, चलो कोई बात नहीं। और मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं। एक मैंने आपको वीडियो के आगे पीछे बताया होगा, एक कुर्ता सेट मैंने मंगाया था, शरारा कुर्ता, वो तो बहुत ही अच्छा निकला, बहुत ही अच्छा निकला। और मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह की है। मैं पहले ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, सिर्फ हरिथवी का शैम्पू ऑर्डर करती थी, वो सेबामेड का यूज़ करती थी मैं तब। तो सिर्फ वो ऑर्डर करना, या फर्स्ट क्राई से इसका कोई टॉय, इसकी वाटर बॉटल जैसे इसको चाहिए थी पेप्पा पिग इसके बर्थडे पे, तो फिर मैंने वो फर्स्ट क्राई से मंगवाई थी। अदरवाइज मुझे ऑनलाइन शॉपिंग में मुझे बड़ी टेंशन सी रहती है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन शरारा जो मैंने मंगवाया है, वाइट शरारा और रेड कुर्ता, बहुत अच्छा मेरा मीशो के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इसके लिए कुशन मंगवाए हैं जो मैंने आपको शो किए हैं। इसी व्लॉग में आगे मैं अच्छे से वीडियो एडजस्ट करूँगी या अलग बनाऊँगी, आई डोंट नो। तो वो भी बहुत अच्छा निकला और हरिथवी बहुत खुश थी उसके साथ, और आज ही बेचारी के साथ इंजरी हो गई। पता क्या, मेरी खुशी जो होती है ना, शायद मुझे ही हजम नहीं होती। जिस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई पंगा होता ही होता है। तो और पंगे झेल लेती, लेकिन इसके साथ चोट नहीं लगनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सुख दुख साथ ही चलते हैं, तो वी विल हैंडल। हरिथवी ब्रेव है ना हरिथू? बाबू ब्रेव है ना? बाबू जल्दी से रिकवर कर लेगा। और ये पार्सल रिसीव हुए हैं। अभी तो मैं आपको पैकिंग में ही बता रही हूँ। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। एक तो मेरी फेवरेट चीज़ है, आपको पता होगा मुझे जिस चीज़ का शौक है बहुत ज़्यादा, जो मैंने शादी के बाद कम कर दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइए जी। किस चीज का बताती हूँ।
तो अनबॉक्सिंग करके मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मेरा मन बिल्कुल नहीं है वो लगा के ना स्टैंड वैंड वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो अभी मेरा मूड है थोड़ा सा बैठ जाऊं। ये मैंने कुर्ता जो है ना वॉश कर लिया है और इसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ अभी भेज दूँ, कल भेजूँ, देखती हूँ। पास ही में एक दीदी हैं, बहुत अच्छे से स्टिच कर देते हैं, बहुत नाइस दीदी हैं, हरित्री के स्कूल में काम करते हैं वो। तो बातें बहुत हो गई, बाकी चिट बाद में करेंगे, फिर दोबारा से आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये संडे मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा। मैंने नहा धो के यहाँ पे प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सबको पता चल ही गया है, गुड न्यूज़ है, सैटरडे को मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था। लेकिन मैंने आपके साथ उस खुशी के साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि हरित्री को लग गई थी चोट। तो आज मैंने सुबह पहले बाबा जी का शुक्रियाना जो है अदा करना है, तो उसके लिए जब मैं पाठ करती हूँ तो उसी टाइम मैंने यहाँ पे कड़ाह प्रसाद बना लिया, ताकि मैं बाबा जी को थैंक यू कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी में हम जो भी करें, कुछ भी हम हासिल करें, तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करना तो बनता ही है। तो उसके बाद शुक्रिया आप सबका है, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। और आज कुछ और भी स्पेशल है, आज डॉटर्स डे था संडे को, तो मैंने सोचा कि डॉटर्स डे है तो चलो भगवान के आगे माथा टेक के उनसे थोड़ी सी दुआएं जो है अपनी बच्चियों के लिए मांगूं। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां थी, मैंने 7th 8th से उनको पढ़ाना शुरू किया था, किसी को +2 में पढ़ाया था, किसी को BSc में पढ़ाया है। तो आज वो ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पर हैं, कुछ अभी तक पढ़ रहे हैं, कईयों ने तो अपना करियर चूज़ कर लिया है। तो सबके लिए मैंने आज भगवान से दुआ मांगी कि भगवान मेरी बच्चियों को खूब लंबी उम्र दे और साथ ही हरित्री को खूब लंबी उम्र दे और मेरी बेटियां ऐसे तरक्की करें। रोड ट्रैफिक। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स। और आज मैंने फेस पे लगाया है नीम का फेस पैक, जो मैंने घर पे रेडी किया है, क्योंकि मैंने घर पे बना के रखा है नीम का पाउडर। और आपके साथ शो नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह के काम थोड़े से जल्दी होते हैं, और सुबह सुबह ही मैंने लगाया 8 o'clock के आसपास, क्योंकि मुझे आज शूट करना है एक वीडियो। तो मैंने सोचा पहले फेस को जो है वो अच्छे से साफ कर लूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल और बहुत बड़ा थैंक यू है आप लोगों को मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और थैंक यू एक और चीज़ के लिए है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो उसके लिए आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आप जो लोगों को बधाइयाँ, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही की सपोर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो उसके लिए कुछ अलग से सेलिब्रेशन देखती हूँ होता है कि नहीं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। वापस आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग पता नहीं आजकल मेरी टंग स्लिप ऐसी होती है। इंटरेस्टिंग सा आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो चीज़ हम लेडीज़ के बहुत पास होती है, दिल के करीब होती है, और जो हमें करने में इतना मज़ा आता है, चाहे हम स्ट्रेस में हो, चाहे हम गुस्से में हो, वो चीज़ हमें बोल देना कि हस्बैंड मैं तेरे को ये कराता हूँ, तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं, दैट इज़ शॉपिंग। तो मैं आपके साथ शॉपिंग जो है वो शो करने वाली हूँ। और ये मेरे लिए, मैं इतना खुश हूँ इस शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये शॉपिंग मैंने अपने लिए ऑनलाइन की है। ऑनलाइन शॉपिंग्स मैंने पहले भी की हैं, लेकिन मोस्टली वो घर की कुछ छुटपुट चीज़ें जो मुझे मार्केट से आराम से नहीं मिलती हैं, या हरित्री का कुछ सामान हो गया, हरित्री का शैम्पू हो गया, क्योंकि मैं इसके लिए सेवमेट शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो वो मार्केट में नहीं मिलता, तो मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। मोस्टली अमेजोन और फर्स्ट क्राई से ही मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं और मेरा एक्सपीरियंस उसमें ठीक रहा है। लेकिन आज इस बार पहली बार मैंने अपने लिए शॉपिंग की है, और वो एक अलग सी साइट जो बहुत फेमस हो गई है, एवरी यूट्यूबर उसके बारे में बात करता है, और जिन यूट्यूबर को मैं फॉलो करती हूँ वो उनके बारे में बात करते हैं, दैट इज मीशो। मीशो से मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ रिसीव हुई है वो है मेरा ये कुर्ता सेट। ये थोड़ा सा जयपुरी स्टाइल है, प्रिंट कुर्ता सेट, और इसके साथ है ये वाइट शरारा। तो पहन के भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं देखूंगी मेरी फिटिंग कैसे है अभी। तो ये ऐसा ट्रिपल लेयर का जो है वो शरारा है, और हर लेयर पे इस तरह से रेड कलर की पाइपिंग की हुई है, बड़ी अच्छी। और सबसे खूबसूरत बात, सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, ये सॉफ्ट कॉटन का मटेरियल है और बहुत अच्छा जो है कपड़ा है। और इसकी जो प्राइस है वो जस्ट 769
769 रुपए में मुझे ये सेट मिला है और इतना प्यारा है, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं सोचती थी कि ऑनलाइन कुर्ते बड़े सस्ते होते हैं लेकिन ये बेकार ही निकलते होंगे, इतनी सस्ती चीज है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मीशो के साथ और मुझे बहुत मजा आया ये चीजें जो है वो उनसे खरीदने में। और डेफिनेटली जो नेक्स्ट वाली समर्स होंगी, क्योंकि अब तो विंटर है तो लेने का फायदा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट समर में मैं उन्हीं से जो है पूरी गर्मियों की शॉपिंग करूंगी, क्योंकि एलिगेंट से पीसेस होते हैं, स्टाइलिश से पीसेस होते हैं। 769 में तो यार कपड़ा ही बड़ी मुश्किल से आता है, ऊपर से 200-300 हमें स्टिचिंग का देना पड़ता है। तो ये जयपुरी कुर्ता इसके साथ है जिसे मैंने वॉश कर लिया। एल साइज मंगवाया था और शोल्डर्स जो है वो बिल्कुल सही मुझे फिटिंग आई है, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे ये यहाँ से जो फिटिंग होती है मेन हमारी, वो लूज था ये। तो मोस्टली जब मैं अपनी मार्केट से लेती हूँ ना एल साइज अपने लिए मैं कुर्ते लेती हूँ, तो हमेशा जो ये चीज इसे हम तीरा बोलते हैं पंजाबी में, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वाली चीज होती है ना नेक के पास वाली, वो हमेशा यहाँ आती थी। तो मुझे रेडीमेड लेने में बड़ी दिक्कत होती थी कि ये फिटिंग कैसे करवाऊं। सॉरी, रोड के पास घर है तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये चीज बिल्कुल सेट आई, गला बिल्कुल सेट है। मुझे बड़े गले बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका गला भी छोटा है। अगर आप बड़ा लेना चाहती हो तो आप तो कटिंग करा के बड़ा कर ही सकती हैं, लेकिन बड़े को छोटा करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं अभी डाल के देखूंगी, अगर मुझे फिटिंग सही हुई तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अदरवाइज मुझे लगता है ये इतना श्रिंक नहीं हुआ है, इतना सा छोटू सा ही श्रिंक हुआ है, तो मुझे ये ऑल्टर कराना पड़ेगा। तो ये मेरी फर्स्ट जो है शॉपिंग थी, फर्स्ट चीज थी जो मुझे रिसीव हुई। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा गाइस, बहुत अच्छा रहा। इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन, सॉरी यार, मुझे शायद आपको पता ही मैं बीमारी से उठी हूँ, बीमारी से चल रही हूँ अभी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने पट्टियां लगवाई हुई हैं अभी सर्वाइकल की, तो टंग स्लिप हो रहा है, उसकी वजह से वीकनेस आ गई है। तो नेक्स्ट जो मेरी शॉपिंग थी वो थी, हरित्वी ने खुद के लिए चूज किए थे पिल्लो, प्रिंटेड पिल्लो हैं ये, अंकल चिप्स, जो चिप्स का पैकेट होता है वो वाले। और उसके साथ जो था वो, एक मिनट, सॉरी क्या हो गया ये, उसके साथ एक और उसने अपने लिए पिल्लो चूज किया था, कुशन चूज किया था माउंटेन ड्यू की बॉटल, एंड दीज आर सो क्यूट कुशंस, वो उसे बहुत पसंद थे। और बहुत अच्छा फैब्रिक इसका आया है, वेट लाइट है एकदम से, फैब्रिक बिल्कुल अच्छा है, कहीं से भी कोई भी सीन जिसको स्टिचिंग कहते हैं, सिलाई है, कहीं से भी नहीं उधड़ी है, बिल्कुल एकदम मतलब फ्रेश वाला मटेरियल बहुत सही है, कहीं पे कोई खराबी मुझे निकली नहीं तो मुझे टेंशन थी कि इनको वापस ना करना पड़े और हृथ्वी का मूड जो है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड चीज जो मैंने ऑर्डर की थी वो मैंने अपने ऑर्डर किया था ये वॉच, जो मैंने पहन रखा है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मुझे वॉचेस का कितना ज्यादा शौक है, मुझे वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले मेरे वीरा जी जो है मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं चंडीगढ़ में, तो वो हमेशा मेरे लिए लाया करते थे जब मैं कॉलेज में थी या टीचिंग करती थी। तो सूट्स के साथ मैचिंग हमेशा, इतनी महंगी नहीं होती थी, 200-300 तक होती थी, महंगी वाली 1-2 रखती थी, लेकिन मैचिंग वाली इतनी महंगी नहीं लेती थी क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो में यूज़ करती थी मैं। तो तब से मुझे बहुत शौक था, तो मैंने फर्स्ट ये अपने लिए वॉच ऑर्डर की है, और ये वॉच जो है जस्ट 300 समथिंग में थी, और ये मैग्नेट वाली है, फ्री साइज है, कहीं पे भी जाके आप इसको इस तरह से टक कर सकते हैं, कहीं पे भी बांधना चाहते हो, ऊपर बांधना चाहते हो, यहाँ बांधना चाहते हो, आपकी मर्जी है। और ये बहुत अच्छी लग रही है, आप बताइएगा, बहुत क्यूट सी वॉच है। और मेरा मेकअप भी जरूर बताइएगा कैसा हुआ है, ये मेकअप लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लैक स्मोकी आईज। और आज मैंने हेयर स्पा भी किया था, तो हेयर भी काफी अच्छे लग रहे हैं आज मुझे। तो ये मेरी 2-3 चीजें थी। एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका एक प्रॉपर होल आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज लहंगा जो मैंने मीशो से मंगवाया है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, एक जो उसका हाल पता नहीं मेरा क्या हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। ये वीडियो मैं ब्लॉग में डालूंगी, अलग से वीडियो नहीं लेके आऊंगी शॉप की। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चिल करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। और फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो ऐसी कुछ चीजें, अभी तो चलो एक महीना है गर्मियों का, तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो मैं इस कुर्ते का जो कोड है वो नीचे दे दूंगी, आप कोड से वहां से जाके अपने लिए मंगवा सकते हैं। वहां पे और भी काफी ऑफर्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मीशो को जरूर चेकआउट करिएगा, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। यस बेबी, आपकी घड़ी तो बहुत प्यारी है, ऐसी घड़ी तो किसी की होती नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जा रही हूँ, कंटिन्यू करते हैं, चिल करते हैं।
सत श्री अकाल फ्रेंड्स। पहले मैं ना क्लचर लगा लूँ। सत श्री अकाल तो मैंने कर दिया, ये गिरी ना जाए। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। दोपहर का टाइम है और लंच मेरा बन गया है। मैंने सुबह ही बना लिया था। वाइट चने के साथ मैंने चावल बनाए थे सिंपल। तो चपाती अभी किसी ने खानी नहीं है तो बनेगी नहीं, तो हरिथ्वी के लिए मैं बना रही हूँ स्पेशल होममेड पिज़्ज़ा, घर का पिज़्ज़ा। और लेकिन मैंने आज बेस जो है ना वो मैदा का बना के ट्राई किया और मेरी उंगलियां देख के आप समझ गए होंगे मैंने कोई स्पेशल वीडियो शूट किया है। तो बताइएगा मुझे ये आपको लुक कैसा लगा है। और आज फर्स्ट टाइम मैंने गले में मंगलसूत्र के बिना ये डाला है, तो कैसी लगी मेरी लुक। और ये मेरा वही सूट है जो मैंने आपको दिखाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। स्वागत है आपका अपने चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। और कहिए, बहुत तेज तेज बोल रही हूँ मैं। और कहिए कैसे हैं आप। अपना समाचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोटू सा लिख दीजिएगा कि आप ठीक हैं, कौन से अप्स डाउन्स में से गुजर रहे हैं, कौन सी नई सीख आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, कौन सा नया बदलाव आप लेके आए हैं, ताकि कहीं हो सकता है मेरी छोटी मोटी सी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज है डॉटर्स डे, तो हैप्पी डॉटर्स डे मेरी तरफ से आप सबको। तो व्लॉग उसका लेट आएगा क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम थे और हरिथ्वी ने चोट भी लगा ली है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट इतनी नहीं थी। चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और सेलिब्रेशंस होंगी थोड़े दिन के बाद, मैं सेलिब्रेट करूंगी, आप सबके साथ करूंगी। तो पहले मैं छोटा सा सेलिब्रेशन अब करने वाली हूँ डॉटर्स डे के लिए, क्योंकि मैं सोचा हरिथ्वी के लिए छोटू सा केक बना लूँ। रात का टाइम है, 6:30 हुए हैं। मेरा मतलब जो बाकी डिनर होता है वो सब बन गया है। बस हरिथ्वी का डिनर है जो उसने ओट्स की खिचड़ी सिंपल खानी है, क्योंकि उसका थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ, तो छोटा छोटा भूख उसको लग रहा है। तो उसने अभी टोस्ट खाए थे, तो उसने बोला मम्मा अभी मैं ओट्स की खिचड़ी खाऊंगा, तो वो बनेगा। और साथ में छोटू सा केक बनाऊंगी, नाम ही करना है, हैप्पी डॉटर्स डे का केक बनेगा। और साथ ही आप ये समझ लिए चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका भी केक हो गया। तो ब्लॉग की शुरुआत तो वैसे मैंने पहले से की है। आई डोंट नो कैसी शुरुआत है, मेरा कुछ दिमाग में आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ। तो कलेक्टिवली सब कुछ चलेगा। तो चलिए अब फटाफट से हम केक बना लेते हैं पहले। और केक की रेसिपी तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है, तो आज देखती हूँ। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल में जो है 2 खाने वाले जो चम्मच होता है वो डाला था ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। और जहाँ पे मैंने चीनी डाली है। आज मैंने मैदा का केक बनाना है। मैदे का केक मैं फ़र्स्ट टाइम, आई थिंक सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से आपस में बजता है। तो मैंने सोचा चलो आज वो ट्राई करके देखती हूँ। और जितना मैदा लेना है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। और ऑयल में डाल के पहले यहाँ पे मैंने चीनी डाली हुई है। अच्छे से चीनी और तेल को आपस में मिक्स कर लेना है। इस तरह की उनकी जो है आपस में कंसिस्टेंसी बन जानी चाहिए। इस तरह की आपको जो है घुली हुई चीनी दिखनी चाहिए। और उसके बाद आपने मैदा डाल देना है जितना भी आपने लेना है। तो जितनी मेरी लगभग चीनी थी मैंने उतना ही जहाँ पे जो है वो मैदा लिया है। और उसके बाद आपस में अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि ये मैं रात को बना रही हूँ, तो रात को इतना कोई तो मीठा मतलब कम ही खाएंगे, क्योंकि इसमें तेल वगैरह ज़्यादा होता है। तो हरिथ्वी को भी ज़्यादा नहीं देना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में यहाँ पे बनाया है। आप कह सकते हो कि सिर्फ मैंने नाम ही करना है, डॉटर्स डे मनाना है। वो तो मैंने सुबह प्रसाद बना के ही कर लिया था। लेकिन चलो एक ये भी रस्म होती है, आजकल केक कट होता है, तो मैंने सोचा चलो केक बना लूँ। तो अच्छी तरह मैदा डाल के हमने इस तरह से उसको आपस में मिक्स कर लेना है। इस तरह से स्मूथ सा सूदिंग जो हमारा पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोआ पाउडर डाला है। आप पहले ही जब मैदा डालते हो एट दैट टाइम भी कोकोआ पाउडर डाल सकते हो, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर हरिथ्वी का फेवरेट है। दैट्स वाई मैंने इसमें कोकोआ पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे 2 खाने वाले चम्मच जो है मैंने कोकोआ पाउडर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने काजू और बादाम 3-3, 4-4 लेके कट कर लिए हैं, क्योंकि केक में जब ये आते हैं ना मुंह में तो हरिथ्वी को बहुत पसंद है। जब मैक्सिमम तो मैं हरिथ्वी को सूजी का ही केक बना के देती हूँ, तो उसमें तो ये पूरा हलवे वाला जो है वो टेस्ट दे देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इनो डाला है। मैंने कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि आप इनो की हेल्प से बताइए, तो थोड़ा सा मैंने इनो डाला है। इनो इस तरह से डालते हैं कि वो तो आपकी अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना आपका केक है। तो थोड़ा सा इनो डाला है। जब बबल्स बन जाए तो आप समझ जाइए कि आपका इनो बस जो जितना डालना था उतना हो गया। उसके बाद मैंने अनदर बाउल में इसे पलटा लिया है। एक माइक्रोवेव सेफ बाउल है ये, और उसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और क्योंकि ये बहुत थोड़ा था, तो जो केक का टिन है उसमें वो बहुत बड़ा सा है,
तो उसमें ये केक थोड़ा सा था, तो वो बड़ा अजीब सा लगना ही नहीं था केक बना के, नहीं ऐसे लगना था चपाती बनी है। तो मैंने ये माइक्रो सेव जो है ना बर्तन ले लिया कि मैं इसमें बना लूँ, और मैंने ओवन में केक को बनने के लिए रख दिया। और साथ साथ मैंने जो है वो बर्तन वगैरह साफ़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि डिनर तो मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था। सिंपल सब्ज़ी और चपाती बनाई थी। तो हरित्वी का डिनर कुछ अलग से था, क्योंकि हरित्वी ने आज पूरा दिन में घर में थी, तो कुछ ना कुछ वो खा रही थी, कभी टोस्ट बना दो, कभी मम्मा ये बना दो। तो डिनर के टाइम उसने बोला कि मेरे को इतनी मम्मा भूख नहीं है। तो आज हरित्वी के लिए सिर्फ जो है वो ओट्स की खिचड़ी बन रही है, वो भी सिंपल वे में मैंने बनाई है, क्योंकि उसने फिर केक भी खाना है तो थोड़ा सा फिर से हैवी हो जाएगा। बस उसकी डाइट जो है ना मैं इसी अकॉर्डिंग रखती हूँ। उसने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, उसी के अकॉर्डिंग रात का खाना होगा, उसकी डाइट हैवी ना हो जाए। ये सारी चीज़ों का बच्चों के केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिंपल सी ओट्स की खिचड़ी आपने अपने बच्चे के लिए किस तरह से बनानी है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच मैंने ओट्स का डाल दिया है, ये वाला। तो मेज़रमेंट तो आपकी अपनी होगी, क्योंकि ओट्स पानी को अच्छा खासा जो है आपस में सोख लेते हैं, तो इस हिसाब से आपको पानी डालना है। और जब ओट्स ठंडे भी होते हैं तो वो भी ठंडे होते होते वो जो है गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जो है आपको खिचड़ी में पानी डालना है। तो सिंपल सी खिचड़ी है, मैंने कोई तड़का नहीं लगाया, जस्ट यहाँ पे नमक डाला, हल्दी डाली वो भी थोड़ी सी, और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और जो है बस 1-2 बॉयल आने के बाद मैं इस खिचड़ी को जो है वो बंद कर दूँगी। और सिंपल सी खिचड़ी है। और यहाँ पे जो है केक भी बन के रेडी हो चुका है, और बहुत अच्छे से केक बना है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी हमारी शुरू के साथ चिपकता नहीं है। तो मैंने सोचा है कि सारे काम धंधे ख़त्म करने के बाद ही बाद में हरित्वी से केक कट करवाऊँगी, क्योंकि आज उसने ऑर्डर दे दिया कि उसको सिर्फ अकेली को ही केक कट करना है और अकेले को ही खाना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? टाइम अगर आपको दिख रहा है तो इस तरह से 8:15 के करीब हो गया है, और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो गया। और मैंने सफाइयाँ भी कर ली हैं, हरित्वी की बेडशीट चेंज हो गई है, और मैंने कपड़े 1 लोड धोने के लिए डाला हुआ है, क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने उतारी है। अभी पूरा दिन हरित्वी ने उसी बेडशीट पे मस्ती की थी, तो मैंने वो बेडशीट उतारी है। तो जो भी आज के कपड़े थे, अभी नाइट ड्रेस हरित्वी की चेंज हुई है जो, तो सारे मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। तो केक बन गया है, बस अब केक कट करेंगे। तो हरित्वी कहता है कि उसने अकेली ने ही केक यार मेरी ना ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, मेरे बोलना कुछ चाहती हूँ निकल कुछ रहा है, और मुझे अब टेंशन हो गई है। तो अब मुझे डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि मैं केक बोलना चाहती थी, केट निकल गया, तो मुझे अब जल्दी ही डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया केक को, और मेरे साथ ये हो रहा है तो टेंशन है। दवाई खाने लगी हूँ मैं, भैया दवाई खा लेती हूँ। आई डोंट नो, भी मुझे टेंशन हो गई, मैं कुछ क्या बोल रही हूँ बाबू। तो पहले मैं दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद केक कटवाती हूँ। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ दवाई खाने, और इस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि इस टाइम भी मैंने कुछ बोलना कुछ था, निकल मेरे मुंह से कुछ रहा था। तो डॉक्टर ने भी ये बोला है कि ये जो मैंने ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस ले रखी है उसकी वजह से है। तो मैं आपसे बात करूँ तो स्ट्रेस के कारण मैं डिप्रेशन में थी, और मेरा डिप्रेशन का कोर्स चल रहा है 3 महीने का। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी मोटिवेशनल चीज़ें जो शेयर करती हूँ कि किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में मत आने दो। मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ग्लोइंग कर रही है। आज मैंने नीम का जो है वो फेशियल किया है, दैट्स वाई, तो इसलिए मेरी स्किन जो है ग्लोइंग कर रही है। बस मैंने दवाइयों से हटा के स्किन पे ध्यान दे दिया है कि भाई मैं ग्लो कर रही हूँ, तो बस सब कुछ भूल जाओ। क्या करें, अब अपने आप को खुश रखने के लिए तरीके तो हमें खुद को ही ढूंढने पड़ेंगे। और ये देखिए कि कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। मैंने कुछ भी इसे गार्निश नहीं किया है, जस्ट वो चॉकलेट का सिरप होता है ना हर्शी वाला, उसको लेके बस थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके डाल दिया है। गार्निश करने का कोई मतलब नहीं है। साथ साथ मैंने हरित्वी के पापा को कॉल लगा दी थी, हम डॉटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके पापा भी यहीं होने चाहिए, क्योंकि हरित्वी ने आज कह दिया था कि मैंने अकेली ने ही खाना है, अकेली ने ही काटना है। एक्चुअली उसको ये हो जाता है कि अगर बाकी सब इकट्ठे होंगे तो बस मेरे हिस्से का केक खा जाएंगे, और वो छुपाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको घर का बना हुआ केक बहुत पसंद है, और स्पेशली चॉकलेट वाला। बाहर वाला जो केक आता है वो उसके ऊपर से चॉकलेट निकाल के खा लेती है, कभी भी उसको नहीं खाती है। लेकिन जो मैं घर में बनाती हूँ वो टम्मी फिल करके एकदम अच्छे से केक खाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हरित्वी को हर चीज़ घर की दूँ, या आप बोल सकते हैं कि मैंने हमेशा से उसको घर की चीज़ें खाने की आदत डाल दी है, इसलिए उसे बाहर की चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है।
केक हमारा केक कट हो गया है, रित्वी ने केक कट कर लिया है। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल मेरी सारी प्यारी प्यारी बच्चियां जो छोटे से अब मेरे से भी बड़ी हो गई हैं। मैं हमेशा यही डायलॉग चलाती हूँ, उनको हैप्पी डॉटर्स डे। और ये केक आप सबका है, आपके हिस्से का थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, फिर जब हम मिलेंगे हम अच्छे से केक कटिंग करेंगे। और इसी केक कटिंग में आप वे भी केक कटिंग समझ लीजिए यार, मोनोटाइज का भी मैंने इसी में कर दिया है अभी। तो फिलहाल जब मिस्टर बहल आएंगे तब हम तगड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे आप सबके साथ, अच्छे से केक कट होगा। तो फिलहाल हरित्वी को मैं ये केक खिला देती हूँ, फिर आपसे आराम से बातें करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सारे काम खत्म हो गए हैं, केक वेक कट हो गया है। तो हरित्वी भी आ गया है अपने मीमी दादू के साथ थोड़ी सी मस्ती करके। और अब हम मम्मा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा हूँ। थैंक यू। क्यों हूँ वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा मैं? क्या किया मैंने? यम्मी केक बनाया इसलिए मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। तो हृथ्वी को आ गया है आई थिंक उसके पापा का फ़ोन। तो गाइज दोबारा बात करते हैं हम आपसे। हृथ्वी के पापा जी का आ गया था फ़ोन। तो अब हम दोनों हैं सोने वाले, हम दोनों करेंगे नीनी। और बच्चे दूध पी के नीनी करते हैं, हृथ्वी माउंटेन ड्यू पी के नीनी करेगा, है ना? मम्मा को नहीं पीनी? चलो अब इस फोन पे मेरी मम्मा का फोन आ गया और मम्मा का फोन उठाना बहुत जरूरी है। ऋतु की मस्ती शुरू हो गई है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो अब हम दोनों करेंगे नीनी। नानी मम्मा से मैंने कर ली है बात। ऋत्वी को चढ़ी हुई है मस्ती अपने ड्यू और अंकल चिप्स के साथ। दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? हल्का फुल्का था, मुझे पता नहीं मैंने शुरू कहाँ से किया है, लेकिन खत्म मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हरित्वी करने नहीं देगा। So thank you very much guys for watching Harithi Bahal and Mama Rock. Mama Please subscribe and video. Subscribe and share our channel. Subscribe and share our channel. Bye.